जय हिंद दोस्त। पॉलिटी की हमारी आज की आखिरी क्लास है और आज से हम लोग पॉलिटी के जितने भी पीवाईक्यू थे यूपीएसआई के कवर कर लेंगे। इसके बाद जीएसजी के पे डिस्कशन चलेगी। तो आज लगभग आपको पॉलिटी के 50-60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। वो ये सारे प्रश्न आपके अनुसूचियों से संबंधित होंगे, अनुच्छेद से संबंधित होंगे, भाग से संबंधित होंगे, यानी किस अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है। तो वीडियो देखिए, अच्छा लगे लाइक करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। यहाँ पर बात हो रही अल्पसंख्यकों की, किसकी बात हो रही है? अल्पसंख्यकों। तो अल्पसंख्यकों को कौन सा अनुच्छेद है जो स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 30। कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 30। जो अनुच्छेद 40 है ये ग्राम पंचायतों का गठन करने का अधिकार देता है। ग्राम पंचायतों, किसको? ग्राम पंचायतों का गठन का क्या है? अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो यहाँ पर बात हो रही है भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 66 के तहत किया जाता है या एक तरीके से इससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 66। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 66। और यहाँ पर जो आपको 76 महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि ये भारत का महान्यायवादी का चुनाव, ठीक है, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, इसका चुनाव करने का देता है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया है? तो भाग 4 को। किस भाग को? भाग 4 को, ठीक है, भाग 4 को, ठीक है। इसे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ठीक है, कहते हैं, भाग 4, ठीक है। और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद राज्यों की बात कर रहा है? तो यह अनुच्छेद 39A, आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39A। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो किस अनुच्छेद के तहत कह रहा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो आर्टिकल हमारा क्या था? 124। आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 के तहत ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है? तो आर्टिकल 55। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 55 क्या है? राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति देने
शक्ति प्रदान करता है, उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा आदेश है, कौन सा आर्टिकल है जो एक तरीके से कहे उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? उच्च न्यायालय की बात कर रहा है तो उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226, कौन सा होगा? आर्टिकल 26, ठीक है, 226 होगा। क्या होगा? आर्टिकल 226। बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात कर रहा है। और यहाँ पर 32 क्या होता है? 32 क्या होता है? उच्चतम न्यायालय को रीड करने की शक्ति देता है। ठीक है, 32 भी मायने रखता है। 32 क्या होता है? उच्चतम न्यायालय, वो उच्च न्यायालय है। ये क्या होता है? उच्चतम न्यायालय। क्या होता है? उच्चतम, ठीक है, न्यायालय। ठीक, अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा माना गया है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा माना गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? ठीक है, तो आर्टिकल 22, ठीक है, अनुच्छेद 22 कौन सा? अनुच्छेद 22 क्या होगा इसका? राइट होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? निर्वाचन संबंधित मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल होगा? तो आर्टिकल 329। आर्टिकल 329 क्या होगा? 329 क्या होगा? राइट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल होगा? यहाँ पर बात हो रही उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो ये आर्टिकल यहाँ पर होगा 219। कौन होगा? 219। अच्छा, 10 भी आ गया है तो 10 भी बता दे। जो 10 होता है ये धन विधेयक को परिभाषित करता है। किसको? धन विधेयक। धन विधेयक को परिभाषित करता है। ठीक है, क्या करता है? परिभाषित करता है या परिभाषा करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया है? तो राज्यों में जो विधायिका का गठन किया गया था वो आर्टिकल 168, अनुच्छेद 168 के तहत गठन किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? अगर आप चाहते हैं भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना या उसमें बसना, तो ये अधिकार भारत का संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है या किस अनुच्छेद में ऐसी बात कही गई है या हमको एक तरीके से राइट देता है? तो अनुच्छेद 19। कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 19। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? तो यहाँ पर बात करा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है? तो विशेषाधिकार की बात करें तो विशेषाधिकार से संबंधित जो भी आर्टिकल है वो आर्टिकल है 105, अनुच्छेद 105। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 105। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हमारा राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग
राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो कौन सा भाग है, तो भाग 14। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो भाग 4, पार्ट 4 क्या है, सॉरी 14, कौन होगा, भाग 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्न भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है, बात कर रहा है कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है, तो 324 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 324, ये भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को क्या देता है, अधिकार देता है। ठीक है, ये क्या देता है, अधिकार देता है। कौन सा अधिकार, मतलब निर्वाचन चुनाव कराने का अधिकार निर्वाचन आयोग को देता है। हमारे संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है माल और सेवा कर परिषद से संबंधित है, ठीक है, माल और सेवा कर से परिषद से संबंधित है, तो कौन सा आर्टिकल होगा, तो आर्टिकल 279A 279A, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 10 वाला बता ही दिए थे, धन विधेयक को परिभाषित करता है, 80 भी याद रखो, 280 ये वित्त आयोग, क्या वित्त आयोग। भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31A की सामग्री को संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा के रूप में इसमें पुनः प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद होगा के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया था, तो 300A। ठीक है, कौन सा होगा, 300A, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उसकी क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख देखने को हमें मिलता है, तो पहली अनुसूची में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सी, पहली अनुसूची में, कौन सी, पहली अनुसूची में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता आरंभिक कर से संबंधित है, तो कह रहा है कौन सा जो अनुच्छेद है सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता आरंभिक से संबंधित है, तो कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल 131 131 131 क्या होगा, राइट होगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची को 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूची की बात कर रही तो पहले अनुसूची 8 थी मूल संविधान में, लेकिन नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के की 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है, यहाँ पर बात कर रहा है क्योंकि हमको पता है इसमें वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय कौन सा है, तो कौन सा विषय है, गौड़ वनोपज। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, मैंने अभी बताया 12 अनुसूची। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं कि टोटल। ठीक है, नवी को जोड़ा गया था 1991 में, जैसे सॉरी 1971 में, जैसा अभी पहले बता दिया, और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था आपका 1985 में, और 11वीं को जोड़ा गया था 1992 में। ठीक है, और 12वीं को कब जोड़ा गया था, 1992 में। इसको भी 1992, उसको भी 1992 में,
और 9वीं को जोड़ा गया था 1951। ठीक है, पहले से तो 8 थी। और 10वीं को यहाँ पे 10 नहीं दिया, तो 10वीं को कब जोड़ा गया था, तो यहाँ भी याद रखो, इसको 72वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था, 1985। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? तो देखो, यहाँ पर राष्ट्रपति को भी क्या चाहिए, सलाह चाहिए। और कहाँ से वो लेगा, सर्वोच्च न्यायालय से लेगा। और लेने के लिए अधिकृत कौन सा अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के तहत अधिकृत एक तरीके से सलाह ली जाती है? ठीक है, 143। ठीक है, 143 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के से सलाह लेने के अधिकृत करता है। यानी आप इस अनुच्छेद के तहत आप सलाह ले सकते हैं, यानी एक तरीके से ये अधिकार देता है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 14 में ऐसी बात घोषित की गई है। ठीक है, 14 में। किसमें? 14 में। 15 इसलिए मायने हो जाता है, 15 में ये भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। और अनुच्छेद 17 ये पूछा जाता है, इसमें क्या हो, जो छुआछूत का अंत किया गया है। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं अस्पृश्यता। ठीक है, छुआछूत नहीं लिखा होगा तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? यहाँ पर बात हो रही मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है संविधान के किस भाग में? तो भाग 3 में। किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में उल्लेख किया गया है। और ये अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, ठीक है, तक सारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख देखने को मिलता है। पहले आपके 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। अब वर्तमान के टाइम आपके क्या है? 6 मौलिक अधिकार है। क्या है? 6 क्या है? मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है? यहाँ पर बात कर रहा है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है भारत के संविधान के? तो ये है आपके 9th ए, भाग 9A। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो समाज के गरीब कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो आर्टिकल 39A, आर्टिकल 29A। ठीक है, आर्टिकल 29A। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को आदेश देता है, अधिकार देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का? तो आर्टिकल 75, आर्टिकल 75। कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 75। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है? ठीक है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 29। ऐसा आर्टिकल 29 में 39 में परिभाषित है।
39 में, यानी 39, ठीक है, 39 में परिभाषित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधायन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है? विधान परिषद के सृजन व समापन से संबंधित है, तो आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 169। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? कौन सा भाग है? तो भाग 3, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही भाग 3 की। किसकी भाग हो रही यहाँ पर? भाग 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के समायोजन, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं? तो कौन से अनुच्छेद होंगे? तो अनुच्छेद आपके जो होंगे 82 और 170, 82 और 170 आर्टिकल यही क्या होंगे? राइट होंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यहाँ पर बात हो रही भारत का कौन सा आर्टिकल है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यापार की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आर्टिकल 301। कौन सा होगा? 301, आर्टिकल 301 क्या होगा? राइट होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? यहाँ पर बात हो रही कौन सा ऐसा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जो पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? तो 243 के कौन है? 243 के क्या है? पंचायतों के चुनाव से संबंधित है, ठीक है, पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंत कारण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अंत कारण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, तो अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25। कौन सा अनुच्छेद है? 25 क्या देता है? अंत कारण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारतीय संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A, ठीक है, ये क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया था? जो भारत का राष्ट्रपति था या होता है या जो उस टाइम था, उसी ने वित्त आयोग का गठन किया था, और किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो अनुच्छेद 280 क्या होगा? आर्टिकल 280 क्या होगा? राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत और उनके अल्पीकरण में होंगे वे अकृत और शून्य होंगे? ऐसा किस आर्टिकल में घोषित किया गया है या ऐसी बात आर्टिकल में कही गई है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 में ऐसी बात कही गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो बात कर रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में
नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 2 में है। किसमें है? भाग 2 में। किसमें है? भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची से क्या संबंधित है? अगर हम भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची की बात करें तो यह किससे संबंधित है? ठीक है, तीसरी अनुसूची से संबंधित है शपथ या अभिकथनों के प्रकार, शपथ या अभिकथनों के प्रकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ए किससे संबंधित है? तो 243 ए जो संबंधित है ग्राम सभा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा, यानी एक अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा से संबंधित है। 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो यहाँ पर बात हो रही 1992 के 74वें संविधान संशोधन में जो भाग जोड़ा गया था वो भाग था 9th ए। कौन सा भाग था? भाग 9th ए। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को राहत प्रदान करने का निर्देश देता है? ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है अगर कोई महिला, ठीक है, गर्भवती महिला है तो एक तरीके से उसे राहत देने का कौन सा अनुच्छेद निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 42। कौन सा? अनुच्छेद 42। और कितने सप्ताह के लिए राहत देने का प्रावधान या अवकाश पत्र घोषित करता है? तो 26 सप्ताह के लिए। कितना? 26 सप्ताह के लिए अवकाश मिल जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? अगर कोई आदमी एक ही काम कर रहा है और दूसरा भी वही काम कर रहा है तो उसको जो वेतन मिलेगा बराबर मिलेगा। ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 39। किस अनुच्छेद में है? 39। ठीक है, आर्टिकल 39। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां किस विधायी क्षेत्राधिकार से अंतर्गत आती हैं? ठीक है, तो ये केवल राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आती हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? जो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 30 है वो किससे संबंधित है? तो 30 जो संबंधित है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी क्या होगा? राइट होगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित या शामिल किया गया एक विषय है? ठीक है, तो स्वच्छता। कौन सा है? स्वच्छता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? अगर सही से आपने पढ़ा होगा, पहले देखा होगा, तो कौन सा महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 165 165। किस आर्टिकल में? 165 में महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 51। आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51 है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची
राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। भारतीय संविधान की कौन सी ऐसी अनुसूची है जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो अनुच्छेद आपका कौन होगा, सॉरी अनुसूची पूछ रहा है, तो अनुसूची आपकी होगी चौथी अनुसूची। ठीक है, अनुसूची आपकी कौन सी होगी? चौथी अनुसूची होगी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान है? यहाँ पर बात कर रहा है भारत के राष्ट्रपति की। तो भत्ते और विशेषाधिकारों के संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो सेकंड, ठीक है, द्वितीय अनुसूची। कौन सी है? द्वितीय अनुसूची है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि से सम्मानित करने से रोकता है? ठीक है, किसी सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर, यानी इस चीज को छोड़ देने पर बाकी चीजों पे सम्मानित करने से रोकता है। तो कौन सा आर्टिकल रोकता है? आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या है? रोकता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों पर त्रिस्तरीय विवरण उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है त्रिस्तरीय विवरण। किसकी बात कर रहा है? त्रिस्तरीय वितरण, सॉरी त्रिस्तरीय वितरण। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? तो भाग कौन सा है? तो भाग 9। कौन सा भाग है? भाग 9 क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कर जैसे कैसे लगाया जा सकता है और यह वसूला कैसे जा सकता है? याद रखना, किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि कर कैसे लगाया जाए और इसे कैसे वसूला जाए? तो किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 265 में ऐसी बात वर्णित है। 265 क्या होगा इसका? राइट है। ये कहता है कि कर कैसे लगाया जाए और कैसे वसूला जाए। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? तो अनुच्छेद 74। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 74 और 75 दोनों होंगे। ठीक है, 74 और 75 दोनों होंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा और विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची ये भी कहती, कभी कभी याद रखना, परमाणु ऊर्जा स्तर पर कानून बनाने का अधिकार किस अनुसूची में वर्णित है? तो 7वीं में। और किसके पास होता है? तो केवल संसद के पास होता है। केवल संसद के पास होता है। किसके पास होता है? केवल संसद के पास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है? कौन अधिकृत करता है? तो आर्टिकल 323 बी। आर्टिकल, ठीक है, 323, ठीक है, 323 बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। संवैधानिक संशोधनों के
माध्यम से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई हैं? ठीक है, तो जोड़ी गई हैं 4, पहले 8 थी, अब कितनी हो गई? 12 हो गई है। निम्नलिखित में से कौन से विषय को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? ठीक है, कौन से विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? तो शिक्षा को, एजुकेशन। किसको? एजुकेशन को स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, ओके। और ऐसा 42वें संवैधानिक संशोधन में किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने के लिए राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है? कह रहा है कौन सा अनुच्छेद होगा जो राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने के लिए राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249 क्या होगा? राइट होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित? तो 324 में, ठीक है, भारत का जो निर्वाचन आयोग, तो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, और यही क्या है? भारत के निर्वाचन आयोग को निर्देशन और नियंत्रण, ठीक है, इसमें चुनाव जो होता है निर्वाचन आयोग कराता है, तो उसी को जितना भी उस पर निर्देश दिया गया है कि आपको ऐसे ऐसे कराना है और क्या क्या आपको नियंत्रण करना है, वो सब इसमें है। किस अनुच्छेद में? 324 में। ठीक है, और यहाँ पर वित्त आयोग की बात करते हैं, तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280। संघ लोक सेवा आयोग, अगर हम संघ लोक सेवा की याद करें तो अनुच्छेद 315। भारत के भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें तो ये अनुच्छेद 148। ठीक है, भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके? तो नवीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? नवीं अनुसूची में रखा गया है। कौन सी अनुसूची में? नवीं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है? ठीक है, भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कौन सा अनुच्छेद दर्शाता है? तो अनुच्छेद 25। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 25 क्या है? दर्शाता है। भारतीय संविधान के किन भागों में को ग्रीनवेली आइंस्टीन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया गया है या किया है? ठीक है, ग्रीनवेल आइंस्टीन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है, तो किस भाग को किया है? भाग 4 को। ठीक है, और भाग 4 में क्या है? आपके नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है या नीति निर्देशक तत्व उसमें है, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी, और कौन सा वर्ष था? किस वर्ष में नियुक्ति की गई थी? तो 1955 में नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? 1955 में। कभी कभी ऐसे भी पूछेगा कि राजभाषा आयोग की नियुक्ति 1955 में की गई थी, तो उस टाइम वहां के अध्यक्ष कौन थे, या उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में ऐसी हुई थी। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 15(3)(a), सॉरी 15(3) में, 15(3) बोले तो आर्टिकल 15(a)(b)(c),
15C में, ठीक है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के को लागू करने का निर्देश देता है? तो कौन सा आर्टिकल होगा? तो आर्टिकल 44, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? कह रहा है अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ठीक है, तो ये ली गई है अमेरिकी संविधान से। ठीक है, कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान से। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहां से हमारी पॉलिटी की पीवाईक्यू के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब जीएस जीके पर हम लोग जुटेंगे।